फोटो लिए सारे की बिल्डिंग और सारा प्रमोशन करीब हाँ ये इन सब लोगों से हमने 50 लाख हाँ जैसे किसी एक दिन का होम्योपैथी में आपका 250 से 300 रुपये है काफी बढ़ गया। वो रजिस्टर है आपस में मोहल्ले का डोनेशन करवाया, दवाइयाँ खरीदी हैं। निखिल पारिजात के बाद न्यू में भी पोषण लगे वो देखे देखिए, जो इंडी गठबंधन है वो सीटों के बंटवारे को लेकर के परेशानी में है और एनडीए गठबंधन बहुत आगे है। मैं भी वहां समस्तीपुर जाके आया तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये एनडीए गठबंधन पुनः सत्ता में आएगा। जो एक विकास की रफ्तार बिहार ने पकड़ी है, पुनः वो एनडीए को ही बिहार की जनता आशीर्वाद देगी। जहां अपने महागठबंधन, जिसको आप इंडी गठबंधन कहते हैं, उसमें सीटों का भी बंटवारा नहीं हुआ, झगड़ा भी बढ़ गया, वो उनका अंदरूनी मामला है। हम विकास और सुशासन पर चुनाव के मैदान में हैं। अखिलेश ने एक बयान दिया है कि दीपावली को दीप नहीं जलाकर पैसे बर्बाद हो रहे हैं, क्रिसमस की तरह मनाए। अखिलेश का बयान है। कल एक बयान दिया है कि भाई आप जो दीपावली मनाते हैं वहाँ पे अयोध्या में तो दियों पे पैसे खर्च करते हो, उससे बढ़िया तो क्रिश्चियन गाँव को देखो जो मोमबत्ती वो लगाते हैं। देखिए, दीप पर्व हमारा महत्वपूर्ण एक फेस्टिवल है और हम इसको अभी से ही नहीं मना रहे हैं। और श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इसमें जनता की रुचि बढ़ी है। ये जनता की रुचि के अनुसार कार्यक्रम योगी जी कर रहे हैं, उसमें अखिलेश जी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जो है वो ये कह रहे हैं कि दलितों में देश में अत्याचार हो रहे हैं और बीजेपी सिर्फ वोट नाम से वोट मांगती है, हर जगह अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे। देखिए, राहुल गांधी जी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स में बताऊं, कर्नाटक में अगर कोई दलित अत्याचार की घटना होगी, वहां वो जाएंगे ही नहीं और कोई पोस्ट ही नहीं डालेंगे। और हरियाणा में हुई या रायबरेली में हुई, अब रायबरेली में तो उनके सामने परिवार ही आ गया। हरिओम वाल्मीकि, उनकी डेथ हुई, उनका भाई शिवोम वो कहता है राहुल जी आप आओ ही मत हमारे परिवार में। सबसे ज्यादा त्वरित कार्रवाई योगी जी ने की, अपराधियों को पकड़ा, हमारे एक परिवार को नौकरी दे दी, आपको आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब राहुल गांधी जी सेलेक्टिव राजनीति करते हैं और जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां जाकर के देश को बदनाम करने की, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की वो उनकी प्रवृत्ति बन गई। उनको कर्नाटक भी जाना चाहिए, हिमाचल भी जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि उनको पश्चिम बंगाल में हमारे एक एमपी हैं, सीटिंग एमपी खगन मुर्मू जी, उनको तो आपने लहूलुहान कर दिया था ना वहां के गुंडों ने बंगाल में, तो वहां क्यों नहीं गए जी राहुल गांधी जी? तो वो सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, जनता उनको अब सीरियस नहीं लेती है राहुल गांधी जी को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुवादियों से दूर रहे और आरएसएस के भगम ने ये आरएसएस झूठ। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो तथ्यों से परे बात की है। उन्होंने एक बात कही जिसका जिक्र आप, उनका एक सब्जेक्ट था
वो मैसूर में कहीं बोल रहे थे, जैसे एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कांग्रेस ने 1952 का चुनाव हरवाया, ये ऐतिहासिक तथ्य है। फिर एक बाई इलेक्शन हुआ था भंडारा, वो भी कांग्रेस ने एक उम्मीदवार खड़ा करके हरवाया, तो वो उनके विरोध में जा रहा है परसेप्शन, और वो ऐतिहासिक तथ्य है। उसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं कि अब कहां वीर सावरकर जी का नाम ले रहे हैं, वो उसमें बीच में कहां आरएसएस का नाम ले रहे हैं। वो 52 के चुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट था खड़गे जी। मैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूंगा कि आप देख लो, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट था 52 में, अब नहीं करते खड़ा, बाबा साहब चुनाव जीत जाते। कैंडिडेट तो आपने कांग्रेस ने खड़ा किया ना भाई। वहां पंजाब में जैसे डीआईजी एसीबी के 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं भुल्लर साहब, क्या कहना चाहिए पंजाब में? देखिए, पंजाब में भी कानून व्यवस्था भी बिगड़ गई और भ्रष्टाचार भी चरम पर है।